हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 आपका चल रहा था, जिसका इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर मैंने 1 और पार्ट नंबर 2 को डिस्कस कर दिया, जिसमें मैंने क्या समझा था, डिजिट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में एंड प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। और हमने क्या डिस्कस किया था, आपका एस्टिमेशन, नियरेस्ट वन, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोमन नंबर्स को। क्लियर। सो रोमन नंबर्स में मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। क्लियर। और उनके ऊपर मैंने उसके सिंबल्स को राइट किया, जैसे 1 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज आई से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, 50 को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 500 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से एंड 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। क्लियर। तो ये आपके 7 सिंबल्स हैं, जो आपको इनको तो लर्न करना ही करना है। इसको आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि कौन से सिंबल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम सारे रोमन नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर। सो आपका रूल नंबर 1 है। रूल 1 क्या है कि यहाँ पे जो 7 सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, इसमें से कुछ सिंबल्स को हम रिपीट कर सकते हैं और कुछ सिंबल्स ऐसे जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो रिपीटेड सिंबल्स कौन से हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं? तो आई, क्लियर, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। क्लियर। ध्यान से सुनिएगा, आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड एंड ओनली 3 टाइम्स. It cannot be repeated more than 3 times. Means I, X, C, M को आप रिपीट तो कर सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप रिपीट कर सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली 3 टाइम्स। आपको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इसी रूल का आगे है, कंटिन्यू करेंगे कि V, आपका जो V है इसमें मैं क्रॉस आउट करूँगी, V, L, D कैन नॉट बी रिपीटेड। ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स हैं जो रिपीट होते हैं? आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड बट ओनली 3 टाइम्स। एंड वी एल डी मीन्स जो आपके 5 हैं, 50 हैं एंड 500 हैं, इट कैन नॉट बी रिपीटेड, नेवर रिपीटेड। क्लियर। सो ये अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, मैंने कोई डिजिट लिखा कि कहाँ रिपीट करना है अब इनको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30। तो आप 30 को जब आप इसको तोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं आप? 10 + 10 + 10। सो 10 का सिंबल क्या होता है? 10 का क्या है? x। तो आप लिखेंगे x, x एंड x। क्लियर। क्या हो गया? ट्रिपल x। क्लियर। सो ये हो गया आपका 30 का रोमन नंबर। सो आपका ट्रिपल एक्स आंसर आएगा। 30 को मीन्स कैसे राइट करेंगे? ट्रिपल एक्स आप लिख देते तो आपका आंसर राइट है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं सी की प्लेस पर 40 ले लेती हूँ, सपोज दैट, क्या लिया मैंने? 40। क्लियर। तो अब आप देखिए 40 जो है ना किसके नियर पड़ रहा है? 1 के पास नहीं है। इन्हीं सिंबल्स में से हमें चूज करना है, इन्हीं सिंबल्स को लेते हुए हम सारे रोमन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। 40 आपकी किसके नियर है? 50 के नियर है। क्लियर। 50 के नियर है, 5 से बहुत दूर है, 10 से दूर है, 100 से दूर और इनसे तो दूर है ही। तो 50 के नियर है, तो आप इसको ब्रेक डाउन करके कैसे लिखेंगे? तोड़ करके कैसे लिखेंगे? आप 50 - 10 भी लिख सकते हैं। क्लियर। क्या लिख सकते हैं इसको? 50 - 10। अब हम इसको, हमने ट्रिपल 4 टाइम्स एक्स क्यों नहीं लिखा? ऐसे भी लिख सकते थे ना। तो हम इसको 4 टाइम्स एक्स क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने अभी रूल नंबर 1 आपको बताया कि इट कैन बी रिपीटेड बट ओनली 3 टाइम्स। कौन कौन से सिंबल्स हैं जो रिपीट हो सकते हैं? आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड बट ओनली 3 टाइम्स। और यहाँ पे 40 आपका कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हम दूसरा रूल नंबर 2 हम आपको बताएंगे। रूल नंबर 2 क्या होगा कि मैंने आपको यहाँ पे राइट किया 50 - 10। जैसे आपका 10 ये 30 का क्लियर हो गया कि आपने 3 टाइम्स x लिख दिया। अब आपको 40 को लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे? 40 को आप लिख सकते हैं 50 - 10। इट इज़ नियर अबाउट 50, क्योंकि जो 40 है वो किसके पास में आ रहा है? 50 के पास। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 50 - 10। बट अब आप इसको रोमन नंबर्स में कैसे राइट करेंगे? सो रोमन नंबर्स में राइट करने के लिए आपको रूल नंबर 2 बताती हूँ। रूल नंबर 2 क्या है
कि अगर देखिए जैसे जो भी 50 का तो क्या होता है आपका L, ठीक है। अब अगर L के इसके दो साइड हैं, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर इज राइट हैंड साइड, ध्यान से समझिएगा इसको मैं, ठीक है। तो अब आपने 50 माइनस 10 लिखा, सो इसका रूल नंबर 2 है कि आपका जो 50 है इसका तो आपने सिंबल L लिख दिया, आपने इसको 40 को लिखा 50 माइनस 10, बट हम इसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, तो 50 का तो आपने L लिख दिया। अब L के दो साइड हैं, वन इज लेफ्ट हैंड है एंड अनदर इज राइट हैंड साइड, क्लियर। सो 10 आपको पता है कि 10 का सिंबल क्या होता है x, सो आप क्या ऐसे राइट करेंगे LX, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आपने LX लिख दिया तो दिस वन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 2 बोलता है आपका, जो आपका रूल नंबर 2 है कि अगर कोई रोमन नंबर्स, क्लियर, रोमन नंबर्स आपका कहाँ, आपके राइट लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। अगर रोमन नंबर आपके एक बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट साइड आ रहे हैं, बड़ा रोमन नंबर क्या है आपका L के अगर लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो इट मीन्स दिस वन इज सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगी, क्लियर। और अगर यही आपके राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे किसकी प्रोसेस चलेगी, कौन सा रूल, कौन सा नियम लगेगा आपका, प्लस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको कैसे राइट करेंगे, यहाँ माइनस हो रहा है तो आप कैसे लिखेंगे L, माइनस में मैंने कहा बताया, माइनस में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लगता है, प्लस में हमेशा कहाँ लगता है, राइट हैंड साइड, तो आपका हो जाएगा XL, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हो गया कि IVX कैन बी रिपीटेड बट ओनली 3 टाइम्स, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, एंड VLD आर नेवर रिपीटेड, VL और D कभी रिपीट नहीं होते हैं। रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि अगर कोई रोमन नंबर्स बड़े रोमन नंबर्स के लेफ्ट साइड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। और रूल नंबर 3 है कि अगर आपका रोमन नंबर कोई बड़े रोमन नंबर के राइट हैंड साइड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, आपकी एडिशन की प्रोसेस होगी, क्लियर। तो अगर आपका LX दिया हुआ है तो आप L को क्या लिखेंगे 50, ठीक, फिर ये X लिखा हुआ है तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, मैंने भी आपको दो साइड्स बताए, वन इज लेफ्ट हैंड अनदर इज राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड की लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ है जो रोमन नंबर है आपका L, उसके राइट हैंड साइड है, सो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, तो आपका ये आंसर होगा 60। अगर XL लिखते हैं तो ये क्या आंसर होगा आपका 40, क्लियर। अभी हम इसको एक्सरसाइज में जब इसके सम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये हो गया आपका रूल नंबर 1, 2, 3, ठीक है। अब आपका रूल नंबर, नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई रोमन नंबर बिटवीन आ रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लिखूंगी, आपका लिखा हुआ है XIV, अब इसको आप हाउ टू राइट दिस वन इज, आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आपका ये x का तो क्या हो गया 10, देखिए यहाँ पर आपका 10 है, V मीन्स 5 होता, तो दो रोमन नंबर के बीच में एक छोटा सा रोमन नंबर आ रहा है, दो रोमन नंबर के बिटवीन क्या आ रहा है, एक छोटा रोमन नंबर आ रहा है, ये क्या है आपका 1, तो आप इसको 10, तो x का क्या हो जाएगा 10, क्लियर। अब ये जो आपका IV है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या होगा, IV मीन्स क्या हो जाएगा आपका, V का क्या होता है 5, अब ये लेफ्ट हैंड राइट, हाँ लेफ्ट हैंड साइड है तो आप क्या करेंगे 5 माइनस 1 इट मीन्स 4, तो आपका क्या आ जाएगा 10 प्लस 4 क्या हो गया 14। तो इसमें कैसे क्या कौन सा नियम लगा आपका कि अगर कोई दो रोमन नंबर के बीच में अगर आपका बिटवीन में कोई छोटा रोमन नंबर होता है तो आपका रूल वही लगेगा जो मैंने भी रूल नंबर 2 बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस की प्रोसेस होती है, क्लियर। सो आपका ये रूल नंबर 4 भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट मैंने बताया था कि VLD नेवर रिपीटेड, VLD में एक और है आपका जो VLD है, आप ऐसे याद रखिएगा, V 50 होता है, सॉरी 5 होता है, L आपका 50 होता है, D आपका 500 होता है, तो इट कैन नॉट बी रिपीटेड, ना तो ये रिपीट होते हैं और ना ही ये किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपका मैं देखूँ I किससे सब्ट्रैक्ट कर जाएगा VX से, ठीक है, X सब्ट्रैक्ट किससे कर जाएगा LC से, ठीक, C किससे सब्ट्रैक्ट कर जाएगा DM से। आई रिपीट अगेन, I किससे सब्ट्रैक्ट करेगा VX से, V सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, X किससे सब्ट्रैक्ट करेगा LC से,
ठीक है। सी किससे सब्ट्रैक्ट करेगा, डीएम से। अगर कोई नंबर आपको सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो 4 का क्या होगा, आई वी। सो आई सब्ट्रैक्ट हो जाता है किस किस नंबर से, वी से और एक्स से। क्लियर। एक्स किससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एल से और सी से। सी किससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डी से और एम से। और जो आपकी वी, एल और जो डी है ये ना तो कभी रिपीट होते हैं, इट कैन नॉट बी रिपीटेड एंड इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर नंबर। ना तो ये किसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना ही ये किसी से रिपीट करेंगे। क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको सॉल्व करते हैं, जिससे आपके जितने भी रूल्स मैंने बताया तो उनका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 45। क्लियर। सो 45 को आप रोमन नंबर्स में कैसे राइट करेंगे, सो फर्स्ट आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करिए। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, दिस वन इज वंस प्लेस, ओके, एंड दिस वन इज टेंस। ये आपका टेंस प्लेस है, ये आपका वंस प्लेस है। सो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, 40 + 5, इट मीन्स 40 + 5 मीन्स क्या होगा, 45। सो 40 + 5 आपने लिखा, ठीक है। अब आपका 40 का क्या होता है, 40 का मैंने बताया था, 40 का कैसे लिखेंगे, v को तो आप 5 लिख देंगे, 5 को तो आप v लिख देंगे, 40 को क्या लिखेंगे आप, 40 इज नियर अबाउट l। 40 किसके पास में आ रहा है, l के पास में। सो आप इसको, सो वी कैन राइट इट 50 - 10 एंड प्लस इसका तो v हो जाएगा, तो 50 - 10। अब सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस मैंने क्या बताई थी, सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब रोमन नंबर आपके वहां आता है राइट लेफ्ट हैंड साइड। सो 50 का l हो गया, ठीक है। और ये जो 10 है, 10 का या तो x इधर आएगा या x इधर आएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस चल रही है तो x आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो आपका इसका आंसर हो गया XLV। क्लियर। अब हम और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, यहाँ मैंने लिया 97। क्लियर। 97 तो आप कैसे लिखेंगे, 90 + 7। सो 7 का तो आपको लर्न है, 7 का क्या होता है, VII। ठीक है। मैंने I को क्यों रिपीट किया, क्योंकि I कैन बी रिपीटेड बट ओनली 3 टाइम्स, इट कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। सो 7 का क्या हो गया, VII। और 90 किसके नियर है, 90 देखिए 100 के नियर है। क्लियर। सो अब आप इसको सेकेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 100 - 10। 100 - 10 का मीनिंग क्या हुआ, 90 + 7। ठीक है। 100 - 10, 100 का सिंबल होता है C, x का 10 का सिंबल क्या होता है x। अब x या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस चल रही है तो अगेन x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, XC एंड V। 7 का क्या होगा, VII। तो आपका आंसर आ गया XCVII। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे मैंने एग्जाम्पल लिया 77। क्लियर। सो 77 को आप कैसे राइट करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म 70 + 7। अब 70 किसके नियर है, 50 के। ठीक है। तो आप 50 का सिंबल आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 + 10 + 10 एंड +7। 50 का आपको मालूम है L होता है, x ये प्लस चल रहे हैं ना, प्लस की प्रोसेस हो रही है तो x कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड। तो LXX और 7 का क्या हो जाएगा, VII। क्लियर। सो ये हो गया आपके रोमन नंबर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एक्सरसाइज में और अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये रोमन नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर है मेरा नोइंग नंबर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।